अगर आप भी इस साल होलिका दहन देखने जा रहे हैं तो 1 मिनट रुक जाइए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्षेत्र के लोगों को होलिका की अग्नि से दूर रहना चाहिए, वरना परिवार की खुशियों में लग सकता है ग्रहण। आखिर कौन है वो लोग और क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक वजह भी है? जानिए इस खास रिपोर्ट में। हर साल फागुन मास की पूर्णिमा को पूरे देश में होलिका दहन किया जाता है। यह बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, लेकिन लोक मान्यताओं के अनुसार कुछ लोगों को इस अग्नि से दूर बनाए रखने की सलाह दी जाती है। खासकर साल 2026 की होली को लेकर यह चर्चा और भी बढ़ गई है, क्योंकि पंचांग के अनुसार इस बार भद्र का प्रभाव रहने की बात कही जा रही है। तो आइए जानते हैं वे 6 लोग कौन हैं। नंबर 1, जिन दंपतियों की सिर्फ एक ही संतान है। लोक मान्यता कहती है कि जिन माता पिता की केवल एक संतान हो, उन्हें होलिका दहन की अग्नि के बहुत पास नहीं जाना चाहिए। मान्यता है कि यह अग्नि अत्यंत शक्तिशाली प्रतीकात्मक ऊर्जा का रूप होती है। ऐसे परिवारों में पूजा किसी बुजुर्ग या परिवार के अन्य सदस्यों से करवाना शुभ माना जाता है। हालांकि इसका कोई स्पष्ट वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन इसे पारंपरिक सावधानी के रूप में देखा जाता है। नंबर 2, छोटे बच्चे और नवजात शिशु। जहां होलिका दहन होता है वहां धुआं, भीड़ और गर्मी अधिक होता है। नवजात शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए यह वातावरण स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक हो सकता है। धुएं से सांस की दिक्कत, एलर्जी या संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है। इसलिए परंपरा और स्वास्थ्य दोनों ही कारणों से छोटे बच्चे को घर पर सुरक्षित रखना बेहतर माना जाता है। नंबर 3, नई नवेली दुल्हन। कुछ क्षेत्रों में मान्यता है कि शादी के बाद पहली होली पर नई दुल्हन को सीधे होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। कहा जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में छोटी मोटी परेशानियां आ सकती है। परंपरा यह भी कहती है कि पहली होली मायके में मनाना शुभ होता है। हालांकि यह पूरी तरह सांस्कृतिक परंपरा पर आधारित है। नंबर 4, सास और बहू का एक साथ होलिका दहन देखना। लोक मान्यताओं में कहा गया है कि सास और बहू का एक साथ खड़े होकर होलिका दहन नहीं देखना चाहिए। मान्यता है कि इससे रिश्तों में अहंकार या मतभेद बढ़ सकता है। इसलिए कई जगह दोनों अलग अलग समय पर दर्शन करती है। यह मान्यता रिश्तों में संतुलन बनाए रखने के प्रतीक के रूप में भी देखी जाती है। नंबर 5, गर्भवती महिलाएं। होलिका दहन के समय आग की तेज गर्मी और धुआं वातावरण को प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं के लिए यह स्वास्थ्य के लिहाज से जोखिम भरा हो सकता है। धुएं से सांस संबंधित दिक्कत या असहजता हो सकती है, इसलिए उन्हें भीड़ और धुएं से दूर रहने की सलाह दी जाती है। नंबर 6, जीजा साले और मामा भांजे। कुछ पारंपरिक मान्यताओं में कहा गया है कि इन विशेष रिश्तों के लोग एक साथ होलिका दहन ना देखें। मान्यता है कि ऐसा करने से रिश्तों में नकारात्मकता आ सकती है। हालांकि यह पूरी तरह लोक विश्वास पर आधारित है और इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। तो क्या यह सब अंधविश्वास है? सच यह है कि इन मान्यताओं में से कई सांस्कृतिक परंपराओं से जुड़ी है। कुछ के पीछे व्यवहारिक कारण भी हो सकते हैं, जिससे बच्चे और गर्भवती महिलाओं को धुएं और भीड़ से बचाना। लेकिन स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्राथमिकता देना भी उतना ही जरूरी है। होलिका दहन बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व है। इसे श्रद्धा और समझदारी के साथ मनाना ही सही मायने में शुभ है। आप क्या सोचते हैं? क्या इन परंपराओं का पालन करना चाहिए या इन्हें केवल लोक मान्यता मानकर नजरअंदाज कर देना चाहिए? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।